हेलो अस्सलाम वालेकुम खुशामदी सैयद रकीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग का शुरुआत हो चुका है सहरी के वक्त से। तो सहरी के वक्त थोड़ा मैं खुद का वीडियो बना ली थी ताकि सब लोग थोड़ा खुश हो जाए मुझे देखकर। तो बस वीडियो बना रही थी। उसके बाद अम्मा वहाँ पे कुरान पाक पढ़ रही थी और मैं भी यहाँ पे पढ़ रही थी और नमाज़ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब जा रही थी सोने को। तो ये दिखाना ज़रूरी था जो कि जो कैप्सूल वगैरह आता है ना कवर, तो कवर के अंदर का जो टैबलेट होता है या फिर दानादार जो होता है उसको खाया करे, कवर को फेंक दिया करे। जो कवर जो होता है ना वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं चली गई थी सोने और सुबह फिर हो गया था तो 9:30-10 बज गया था। आँख खुलने में देर हो गई तो क्योंकि फजर पढ़ने के बाद ना सोने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है नींद आते हुए। यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप मतलब शुरू से। और अम्मा अब्बा यहाँ पे बैठे हुए थे सोकर, अम्मा अब्बा भी उठे थे और फ्रूट्स वाले जो मामू हैं वो आ गए थे देने को। तो बस वही लेना था, तरबूज और केला जो है तो वही लेना था। तो क्योंकि अभी जो है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, ये पूरा मंथ पूरा गर्मी रहेगा। तो बोला गया है कि ज़्यादातर मतलब बाहर ना जाएं। तो इस वजह से हम लोग अब्बा जी को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं 2 दिन से। जो भी आसपास में मिल रहा है बस उससे काम चला रहे हैं। और यहाँ पे फिर आ गई थी मैं किचन पे। तो किचन मतलब सुबह किचन का हाल रमज़ान में ऐसा ही होता है। तो बड़ा सा गमला लाई थी मैं, सारा बर्तन वगैरह उसमें जो गंदा है उसको इकट्ठे करना है। और ये जो है ना छोटू सा ग्लास, इस पे मैं पानी पीती हूँ तो बस सारा बर्तन वगैरह इकट्ठा कर रही थी। और जो बर्तन है उसको धोकर रखा कीजिए खाने के बाद ताकि सुबह उठकर परेशानी ना हो। और पूरा किचन ही कल गंदा था, रात को कुछ नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे काला जो चना है उसको भिंगाना था क्योंकि शाम को ये बनेगा। इसके बिना तो रमज़ान में मुझे इफ्तारी में थोड़ा वो लगता है, मतलब यही सब कुछ होता है। फ्रूट्स वगैरह तो बाद में खाया जाता है। और फिर सब किचन का सारा काम हो गया था, बेड वगैरह सारा नीचे का डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी ऊपर, सारा जो कपड़ा है लेकर आ गई थी क्योंकि धोना ही था, बहुत दिनों से रखा हुआ है। आज नहीं कल नहीं ऐसे करके मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था। और यहाँ से धूप इतना दिख रहा था, धूप से मुझे बहुत चिढ़ है भाई। और धूप ही धूप चारों ओर से घुस रहा है। और फिर मशीन ऑन करना है। तो बाहर का मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ था वो देख रही थी मैं। और मशीन ओपन हो गया, अब जाएगा कपड़ा इस पर। 48 मिनट का टाइमिंग लग गया है। और एक मशीन डाली और थोड़ा सा बच गया है तो इसको बाद में डालना है। और ये वाला जो सड़क देख रहे हैं ना आप लोग, सड़क ये वाला बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पे मुझे। तो पूरा घर गंदा है, धूल इतना ज़्यादा, कितना साफ़ करे इंसान। बीच में मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि जो बारिश होता है तो बारिश के वक्त बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में, बैठ के कुछ भी चटुर मुटुर खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर अभी टाइमर लगा के मैं नीचे आ गई थी और फिर नीचे आने के बाद सामने वाला जो रूम है वहाँ पे आई थी तो आम रखा हुआ था। तो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे आम हुआ है अभी। तो ये सब इसका सब्जी बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और बाहर जो गार्डन है, गार्डन का सोची कि जाऊँ, फिर सोची कि ना जाऊँ, फिर आ गई जो कि दिखाने के लिए आप लोगों को। देखो ये पौधा है, यहाँ पे पत्ती नहीं है लेकिन फूल फूट चुका है। और यहाँ पे जो तितलियाँ हैं तो बहुत मतलब इतना खुश होकर यहाँ पे खेल रही थी कि धूप है ही नहीं, उन लोग को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि धूप है और इंसान धूप से पागल है। तो ये भी अल्लाह का रहमत है। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग रहा था। और फिर 48 मिनट हो गया था तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, मशीन से कपड़ा भी निकालना था। और बाहर इतना ज़्यादा मतलब धूप है,
कपड़ा तो बाहर देने का ज़रूरत ही नहीं है, पलंग पे रख दो सारा कपड़ा सूख ही जाता है। मशीन से निकालने के बाद तो थोड़ा वो रहता है गीला, तो सूख ही जाता है। अरे उड़ गया था, बाहर हवा भी चल रहा है और लू भी, मतलब हवा तो इतना ज़्यादा लू के साथ है, बहुत गर्मी है। तो प्लीज़ बाहर ना जाएं इस सिचुएशन में, क्योंकि हेल्थ बिगड़ गया तो फिर तो सब बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे एक मशीन कपड़ा धोना हो गया था मेरा। और फिर जो बचा हुआ कपड़ा था सारा मशीन पे डाल दी मैं उसको धोने के लिए, क्योंकि फिर मुझे 48 का ही लगाना है टाइमर। और यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए दे दिया। और इसी बीच में आप लोग को कुछ बताना चाह रही थी कि मेरा ना तबीयत बहुत ख़राब हो गया था बीच में। मुझे पता नहीं कैसे ठंड लग गया और बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया था, जो ठंड से होता है। मतलब मुझे ना ठंड वाला भी एलर्जी है और फूड वाला भी है और गर्मी वाला भी है। मतलब हाँ, मुझे बहुत बच कर रहना पड़ता है हर कुछ से। तो पता नहीं, रमज़ान का शुरू तो अच्छा खासा गया, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं हेयर पैक भी लगाई थी और मेहंदी लगाई थी, तो शायद उससे मुझे ठंड लग गया। तो अभी अल्लाह का रहमत से आप सबका दुआ से मैं ठीक हूँ। और बाहर बहुत धूप दिख रहा है, तो धूप से भी मुझे परेशानी है बहुत। तो दुआ कीजिएगा ताकि ऐसा वाला एलर्जी जो है नेक्स्ट टाइम ना हो। मतलब जैसा हुआ था ना इस बार, जो 19 से मुझे एलर्जी वाला प्रॉब्लम है, 19 का दिसंबर से, तो तभी ऐसा हुआ था मेरे साथ। मतलब शुरुआत में ऐसा हुआ था जो हुआ इस बार। तो बहुत सिचुएशन हो गया था, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि अरे क्या हो गया। फिर दिमाग में आया कि अरे ये तो एलर्जी हो गया मुझे। फिर दवाई भी नहीं था घर पे, मैं सोची कि और नहीं होगा ऐसा वाला एलर्जी, क्योंकि मैं तो बच के रहती हूँ। फिर दवाई भी नहीं था, फिर दवाई मेरी बाजी का लड़का ला कर दिया, तो वो दूसरा दवाई था। तो फिर भी अल्लाह का नाम लेकर खाई तो थोड़ा आराम मिला। फिर जो दवाई मैं लेती हूँ वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन मंगवाई। तो यहाँ पे सारा कपड़ा धोना हो गया था और बाहर इतना ज़्यादा धूप है कि देने से ना कपड़ा का वो हो जाएगा, पूरा कलर चला जाएगा। तो ये वाला रूम है यहाँ पे बाहर पे, ये वाला रूम पे ना इधर सूखने के लिए एक जगह अब्बा कर दिए हैं कि धूप से अगर ज़्यादा धूप हो या बारिश हो तो उस टाइम कपड़ा कहाँ दिया जाएगा। तो अब्बा यहाँ पे एक जगह कर दिए। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब नहीं बोल सकती, उनके लिए वर्ड नहीं है जो कि कितना तारीफ़ करूँ। अल्लाह ताला हर बच्चों को ऐसे माँ बाप दे जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत। और आप सब दुआ कीजिएगा मेरे अब्बा अम्मा जी के लिए, जो कि उनको अल्लाह ताला लंबी से लंबी उम्र दे। मैं तो इमोशनल हो गई। और यहाँ पे सारा कपड़ा मैं दे दी थी सूखने के लिए, और मुझसे एक गलती भी हो गई। ये जो कपड़ा में जो दुपट्टा में जो लगा हुआ है ना, तो वो नहीं देना था मशीन पे, मुझे मना की थी खाला, लेकिन ऐसा गलती हो गया मुझसे। नेक्स्ट टाइम ना हो, मुझे ध्यान रखना है। तो मशीन अगर ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। और यहाँ पे दरवाज़ा लॉक कर दी, और जो कपड़ा और दी थी तो वो भी टाइमर लगा कर बस अब नीचे जाना है। बहुत हो गया ब्लॉगिंग। ब्लॉग का सुबह से सोच रही थी कि अरे मैं क्या डालूँ आज, ब्लॉग पे क्या डालूँ। तो फिर देखी कि आज तो मुझे कपड़ा धोना है, इसका ही ब्लॉग बना लूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था, चलती हूँ मैं, बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ सब लोग सबके लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।